हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी में हमारा डिस्कशन किया था दैट हम अगर 560 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन हम बाइंग करेंगे, और अगर उसके ये 530 के नीचे अगर हम जाते हैं देन हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर व्यू था। देखो आज मॉर्निंग से निफ्टी अगर हम देखें और बैंक निफ्टी देखें, दोनों ही अपोजिट मूव कर रहे थे। ओके, और कल भी यही चीज़ हुआ था। बट हम अगर लेवल्स पे काम करते हैं देन दोनों में ट्रेड्स मिले हैं। बैंक निफ्टी का मैं अभी समझाता हूँ। आज उसने तो गजब ही कर दिया, मतलब 1500 पॉइंट्स की रैली दे दी है आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर भी डिसेंट प्रॉफिट आज मिला होगा अगर आपने लेवल्स वगैरह पे ध्यान दिया होगा तो। राइट ना, अब हम फटाफट आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में जो ट्रेड्स बने और कल हम क्या करेंगे, और वो सब डिस्कस एक बार कर लेते हैं ना। देखिए, इसके नीचे हमें शॉर्ट जाना था, राइट 530 के नीचे। देखो मार्केट मॉर्निंग में ऊपर ओपन होकर तुरंत इसके नीचे आ गया, जो हमारा बाइंग लेवल था। एक पुश डेफिनेटली दिया, बट फिर वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ से हमको एक अच्छा खासा 130 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे मिला है निफ्टी में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। अगर किसी ने कैच किया है, लेवल्स पे ध्यान दिया होगा, तो आराम से 10-15 मिनट में आपको ये मूव मिल गया होगा। देखो फिर कुछ करना नहीं था, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो, मैं लेवल्स ऑन करता हूँ, यहाँ पे था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, और यहाँ से फिर हमने ये बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया था। ये टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो तो आपको मिल जाएगा ना। कल मैंने एनालिसिस में भी देखो बहुत क्लियरली आपको एक चीज़ बताई थी। क्या चीज़? दैट अगर हमको कोई भी हमारा जोन है, फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट मिलता है, आप वहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर लो क्या हमको ये 50% का मूव मिला है। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं, देखो ये मूव मिला क्लियरली एग्जैक्टली 50% पे टैप किया और यहीं से ये मूव मिला है। तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते थे, अदरवाइज़ इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी आप बाइंग कर सकते थे। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये वीडियो पूरा देखना। 2-3 पैटर्न्स है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। राइट, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में जिसको आपको बाय हार्ट कर लेने होते हैं ना। उसी तरह का एक पैटर्न ये है। ओके, ये जो इतना चंक आप देख रहे हो, ये वो पैटर्न है जो हम यहाँ पे, मतलब हमारा जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी वगैरह जो भी है, उधर अगर इस तरह का पैटर्न मिलता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेके मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाता है, तो हम इस ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, जनरली हम ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे पैटर्न्स है जिस पे मैं, बिकॉज ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है। ओके, तो इसमें आप एक कन्फ्लुएंस की तरह इस ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। देखो आज निफ्टी थोड़ा साइलेंट था। ओके, अपोजिट मूव कर रहा था बैंक निफ्टी से, इसीलिए हमको यहाँ पे एक पुश 60-70 पॉइंट का डेफिनेटली तुरंत मिल गया था। फिर ये थोड़ा साइलेंट हो गया था, अदरवाइज़ ये इतना इस तरह से बिहेव नहीं करता। इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट इसी तरह से फटाफट टारगेट और मूव दे देता है। ओके, 60-70 पॉइंट का तो मूव इसने दे दिया। तो इस पैटर्न को याद रखना है, ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, इसको दिमाग में छाप लेना है। इसका ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और अपना एक प्रिंट निकाल के ये रोज़ इसको देखना है। ऐसे पैटर्न्स जब भी बनते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, ये आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेड देके जाते हैं। राइट, तो एक पैटर्न इसमें निफ्टी में हमको सीखना था। और देखो कई लोगों को डाउट होगा दैट ये ऑर्डर ब्लॉक के तो मार्केट नीचे चला गया है, फिर भी हम इसको कंसीडर कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हर बार ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक में स्टिंग करके मार्केट निकल जाए। ओके, आपको देखना कैसे है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं है। देखो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो 15 मिनट्स पे देखो क्या इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हुआ है।
ओके, चेक करो क्या यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज हुआ है, नहीं हुआ, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। इससे अगर हमको पुश मिलता है तो हमें डेफिनेटली टारगेट्स मिलने चाहिए। और एक और चीज़ देखो, IFVG बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया से काम किया है। अगर सेकंड हाफ में मूव कैच करना था तो IFVG अगर आपको आता है तभी आप कर सकते थे, अदरवाइज़ वो मूव कैच करना डिफ़िकल्ट था जो अभी मूव आया है, ठीक है, लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में। यहाँ पे अगर निफ्टी का देखो, ये एक IFVG था, ओके, FVG था जिसको मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, मतलब ये IFVG बन गया। फिर देखो इसी IFVG को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया और यहीं से ऊपर गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या था, अगर मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो अगर कोई भी FVG इन्वर्स होती है तो अपोजिंग लिक्विडिटी टारगेट हो जाता है। तो यहाँ से यही टारगेट निकल के आ रहा था जब मार्केट ने इसको इन्वर्स किया तब, राइट। तो अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में जो मूव मिला है वो बहुत ही बढ़िया मिला है। इसमें हमारा डिस्कशन क्या था, अगर जिन्होंने वीकली एनालिसिस हमारा नहीं देखा वो जाके पहले वीकली हमारा वीडियो देख लीजिए। क्लियर कट मेरा डिस्कशन क्या था, ये देखो यहाँ पे मैंने 50,100 पे ये ब्लैक लाइन भी ड्रॉ करके रखी है। क्लियरली आपको बताया गया था 50,100 के ऊपर एक भी डेली क्लोज मिला, देन 51,133 जो ऑल टाइम हाई था वो हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ वही कंसेप्ट है, FVG वाला ही कंसेप्ट है। बिकॉज अगर इस लेवल के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होता तो मार्केट वो जो बेयरिश FVG था उसको इन्वर्स करके IFVG बना देता और उसके बाद ओपोजिंग लिक्विडिटी ही उसका टारगेट बन जाता है। सिंपल है। तो वही चीज़ आज हुई है और एग्जैक्टली आज के लिए हमारा डिस्कशन क्या था, सिंपल था बहुत ही, कि मार्केट 560 के ऊपर अगर सस्टेन करता है हमें बाइंग का ट्रेड लेना है और यही हमारा 51,133 जो ऑल टाइम हाई था वही हमारा टारगेट था। बहुत ही स्मूथ मूव मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है, राइट, बहुत ही स्मूथ मूव। ना बात आती है कि सेकेंड हाफ में ये जो एग्रेसिव मूव आया है, ओके, बहुत ही बढ़िया मूव आया है। ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट प्लस का ये मूव है, 800 पॉइंट्स का मूव वन गो में मिला है बैंक्स में। ये कैसे कैच कर सकते थे, देखो आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो मैंने ये अपडेट दिया था जब ये बुलिश FVG था, ओके, ये बुलिश FVG था, इसको मार्केट ने इन्वर्स किया तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, तभी मैंने बताया था कि ये IFVG है, इसके नीचे अगर हम रहते हैं तो हम बियर बनेंगे, ओके, इसके ऊपर ही कुछ बुलिश दिखेगा। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल चेक कीजिए, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके क्या ब्रेकआउट दिया है, राइट। फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट था और फिर ऊपर तो स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज आराम से हमको यहाँ पे मोमेंटम में ट्रेड मिल जाता, ओके। तो ये ट्रेड मैंने देखो एक दो ट्रेड मॉर्निंग में कैच किए थे, फिर मैं शांति से बैठ गया था, बट ये मुझे बहुत ही एक बढ़िया सेटअप लग रहा था। वाई? बिकॉज मुझे ये IFVG FVG इन सब पे बहुत भरोसा है। इसको देखो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर इस पर बहुत तगड़ा सपोर्ट ले रहा था और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल का हाई ये टूटा, मैंने यहीं पे एंट्री बना ली थी और बहुत ही बढ़िया एक मूव कैच किया है। एनीवेज़ देखो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज़ आप लर्निंग फेज़ में हो और आपको अच्छा लर्निंग मिलना चाहिए ताकि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको। एक और पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, इसको भी आपको याद रखना है ना। मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि अगर बैंक निफ्टी को टॉप पे शॉर्ट करना था तो वो आपको पॉसिबल था आपके लिए। क्यों? बिकॉज ये 600 पॉइंट का फॉल है, ओके, ये 600 पॉइंट का फॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉल आया क्यों? सिंपल है, देखो ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, इसके ऊपर भर भर के लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, ओके, और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट समझ के बाइंग करेंगे, ओके, ब्रेकआउट समझ के बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ऑपरेटर्स है या फिर आप स्मार्ट मनी बोल लो, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी क्या मिलेगी, सेल करने की ही मिलेगी। बिकॉज एक तो लोगों के स्टॉप लॉस होंगे और ऊपर से नए बायर्स यहाँ पे ऐड होंगे इस लेवल पे, तो वो लोग धड़ाम से यहाँ पे ये जितना भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा या कल से लेके गए होंगे वो फटाफट बुक कर लिया और फिर नई रैली स्टार्ट की यहाँ से। तो ये फेज़ बहुत वॉलेटाइल था, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। क्यों? देखो एक सिंपल सा पैटर्न होता है ABC पैटर्न, यही पैटर्न, ये पैटर्न देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पैटर्न हर जगह बनेगा बट आपको हर जगह ट्रेड नहीं करना। आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, देखो प्रीवियस डेली हाई और लो, ठीक है, प्रीवियस वीकली हाई और वीकली लो या फिर ऑल टाइम हाई, ओके।
इन तीनों के अलावा ये पैटर्न कहीं पे भी बनता है, आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आप इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो, और हाँ, हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं इस पैटर्न को, डेफिनेटली वहाँ पर तो हम करते ही हैं। बट यहाँ पे देखो, अगर ऑल टाइम हाई है, प्रीवियस वीक का हाई है या डेली हाई है, वहाँ पे मार्केट इस तरह से करता है, फिर ये ब्रेकडाउन देता है, ये हम बोलते हैं ABC पैटर्न, और ये डी लेग होता है। ओके, ये इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे डिटेल में आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं सिंपली समझा रहा हूँ। देखो सिंपल इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो और बायर्स ऐड होंगे, ठीक है, और जो थोड़े स्मार्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये पुल बैक के बाद जब ये प्राइस एक्शन बनता है तब यहाँ पे बाइंग करते हैं। सिंपल है ना, मार्केट को दोनों को ट्रैप करना है, बिकॉज मार्केट अभी जानता है हम स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है, तो मार्केट भी स्मार्ट हो गया है, उसे भी पता है कि आपको ट्रैप किस तरह से करना है एकदम बढ़िया तरीके से, राइट। देखो यहाँ पे हर बायर जो भी प्राइस एक्शन ट्रेड करता होगा, वो हर बायर ने यहाँ पे बाई किया होगा। ओके, हमने तो नीचे से ही बाई किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये पैटर्न देख के अपना जो बाई था उसको सेल कर दिया, और यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन भी बनाई थी। क्यों? बिकॉज मुझे ये पैटर्न बहुत ही समझ में आता है। देखो यहाँ पे ये बायर्स को ट्रैप करना इन लोगों का मकसद था। ये कैसे समझ में आएगा? देखो ये ब्रेकआउट के बाद तुरंत ये वापस से इस रेंज का 50% के नीचे आ जाना, मतलब ये ब्रेकआउट फेलियर है। ओके, मतलब ये ब्रेकआउट फेलियर है। और जैसे ही इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा, इतने एग्रेशन कैंडल के साथ, मैं समझ गया यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और बहुत ही बढ़िया से यहाँ से 600 पॉइंट का ये फॉल है। तो ये ट्रेड आप उस तरह से कैच कर सकते थे। देखो मेरा आपको सिखाने का मकसद है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करके ना ही आपका ना ही मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, बट ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बताना ज़रूरी था। मुझे लगा कि जिनको लर्न करना है वो तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें लर्न करें, राइट। नाउ हम कल के लिए लेवल्स वगैरह देख लेते हैं और किस तरह से ट्रेड करना है वो देख लेते हैं, राइट। लेवल्स की बात करें, ये हो जाएगा मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जोन। यहाँ से लेके ये कैंडल तक ये पूरा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ओके, मैं इसको बाइंग जोन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन है। नाउ देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखो, मार्केट क्या होता है, एक ट्रेंडिंग हुआ, फिर वॉलेटाइल हुआ। यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, फिर ये वॉलेटिलिटी क्रिएट की, फिर साइडवेज हुआ, फिर वापस से ट्रेंडिंग हुआ। तो अब क्या होगा, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होगा, फिर साइडवेज होगा, फिर ऊपर या नीचे जहाँ पे भी कंटिन्यू करना है करेगा। तो कल के लिए मैं कोई बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, कल मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम साइलेंट रह सकते हैं, बिकॉज आज बहुत ही बढ़िया 2 दिन से बहुत ही बढ़िया मूव किया है, वॉलेटिलिटी भी अच्छी थी, तो अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिला है, तो थोड़ा साइलेंट हम रह सकते हैं। और ऊपर 52,000 का लेवल भी है, हमने ऑलमोस्ट 51,950 का ऑल टाइम हाई लगा दिया है। ओके, आज के आज तो 52,000 का लेवल है, वहाँ पे कॉल राइटिंग कल धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगी। बैंक निफ्टी आज ही हो गई होगी। देखो ये फॉल देख रहे हो, ये प्रॉफिट बुकिंग बोलो या फिर जो भी थोड़ा पुल बैक बोलो, ये सब चालू है। तो आज ही 52,000 के कॉल लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो उसी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक सकता है ना। आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो कभी भी मार्केट कल अगर कहाँ पे क्लोज होता है, और अभी 3 बजे हैं, अभी हाफ एन आवर और है, बट मोस्ट लाइकली मार्केट इस रेंज में ही क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे ना मार्केट देखो इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है, आपको करना कुछ नहीं, आपको वेट करना है मार्केट इधर आए इस ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ से मिले तो आप बाइंग करोगे। ओके, अदरवाइज आप कुछ नहीं करोगे। सिंपल है, गैप अप ओपन हो गया, छोड़ दो मार्केट को। गैप अप के केस में एक ही सिनारियो को ट्रेड करेंगे। मान लेते हैं मार्केट ओपन हो गया 51,800 के आसपास। ओके, तो 51,800 और 950 के बीच में अगर मार्केट 30 मिनट्स मिनिमम बिताता है, ओके, मिनिमम 30 मिनट्स यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर अगर 950 को ब्रेक करता है, तब मैं बाय करूँगा गैप अप के केस में। सिंपल है, मतलब गैप अप हो जाए या फिर इधर फ्लैट ओपन होके मार्केट इधर आ जाए, तो यहाँ पे हॉल्ट करे हाफ एन आवर इस एरिया में 800 से लेके 950 के एरिया में, फिर ब्रेकआउट मिलेगा 950 960 लेवल्स का, तो मैं बाइंग करूँगा। उस केस में टारगेट्स क्या होंगे, सिंपल है, पहला टारगेट हो जाएगा 52,100 का, और अगर ये क्रॉस होता है देन 52,350 तक के टारगेट्स हमको देखने को कल मिल सकते हैं।
ओके, बस ये सिनारियो समझना है। फ्लैट ओपन हो जाता है, कुछ नहीं करना है, इस एरिया में आने देना है, यहाँ से बाइंग करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से कहीं से भी हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। मोस्ट लाइकली मैं साइलेंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो कल बड़ा मूव की एक्सपेक्ट मत करना। और कोई भी अगर आपको ट्रेड करना है, देखो हम ट्रेड ज़रूर करेंगे, बट हम करेंगे बाई साइड की ट्रेड, और वो भी कब, एक डिप मिला तो, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सीधा भागता जा रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ओके, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर भी ओपन होके सीधा ये हाई क्रॉस कर रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड देखूँगा। ओके, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता और सीधा निकल जाता है, उसी केस की बात हो रही है। कंसोलिडेशन मिनिमम हाफ एन आवर, फिर वो 1 आवर का हो, ओके 2 आवर्स का हो तो सबसे बढ़िया है। ये मूव मार्केट में आया ही इसीलिए है बिकॉज 7 डेज से बैंक निफ्टी एक रेंज में था। ओके, 7 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखो तो मार्केट इतना टाइट रेंज में था, तो ये ब्लास्ट आना लाजमी था। और निफ्टी में क्यों नहीं आया, देखो निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, ऑलरेडी बहुत चल चुका था, तो ये दोनों को बैलेंस करना। देखो आज निफ्टी को आपने देखा होगा तो बहुत ही कल और आज बहुत ही साइडवेज बिहेव कर रहा था निफ्टी। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। ओके, इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। ये सिंपली दोनों इंडेक्स को आज और कल में मैनेज किया गया है और दोनों को एक लेवल पे लाया गया है। नाव दोनों एक लेवल पे मोस्ट लाइकली आ चुके हैं, तो अभी दोनों एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे मूव करते हुए आपको दिखेंगे। सिंपल है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट अगर आप क्लियरली मुझे अगर फॉलो करते हो ध्यान से, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले बताई थी। ओके, कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं 4 आवर के चार्ट पे, मैं ये इसको ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नाव ये ड्राइंग्स हटा देते हैं और यहाँ पे देखो, ये क्लियरली आपको जब मार्केट इधर ट्रेड कर रहा था, आपको ये बॉक्स ड्रॉ करके मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था दैट इस बॉक्स के बाहर आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, ऊपर या नीचे दोनों साइड। ये कल इसने इस बॉक्स के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग दी दिया, तो ये मूव आना थोड़ा लाजमी था। देखो वॉलेटिलिटी देखो मार्केट में, बैंक निफ्टी कितना नीचे गिर गया है ऊपर से, जस्ट चेक। ओके, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रहा है। नो वरीज़, हम अपने लेवल पे काम करेंगे। शॉर्ट कब तक नहीं करना है, जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे, मतलब ये जो लेवल दिख रहा है आपको 50,600 के नीचे, जब तक हम एक प्राइस एक्शन नहीं देखते हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ओके, मैं शॉर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये चीज़ याद रखनी है। ये एक रेंज हो गया है अभी बैंक निफ्टी का कल के लिए, मोस्ट लाइकली ये यहीं ट्रेड करना चाहिए। ओके, इसके नीचे भी आता है, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ से कहीं से भी, देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से भी हम बाइंग का एक सिनारियो देख सकते हैं। ये भी मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये भी मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सिंपल है। तो यहाँ से भी हम बाइंग का ही ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी की बात कर ले तो देखो निफ्टी तो बहुत ही वाहियात मूव कर रहा है। ओके, इसमें कुछ बोलने जैसा ही नहीं है, ऊपर नीचे एकदम। तो इसमें देखो किस तरह से ट्रेड करना है। इसमें अगर मार्केट कल मान लेते हैं मार्केट इसी रेंज में ओपन हो गया, देखो ये 660 का इसने आज नया हाई लगाया है, तो अगर ये 660 से लेके 400 इस रेंज में ओपन होता है, देन मोस्ट लाइकली हम इसी रेंज में एक्सपायर होंगे। ओके, कल इसकी एक्सपायरी है, तो बहुत ही ध्यान रखना है। मैं यही बोलूँगा कि कल अगर इस रेंज में ओपन होता है तो निफ्टी को ट्रेड मत करना, बैंक निफ्टी में ट्रेड्स देख लेना। ओके, अगर इस रेंज में ओपन होता है, या फिर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में करना क्या है, इस रेंज में ओपन होता है, अवॉइड करना है। सिंपल है, अवॉइड करना है। ट्रेड कहाँ पे बनेगा वो चीज़ दिखा देता हूँ, सिंपल है। 1-2 ही ट्रेड्स है सिनारियो, उसके अलावा और कुछ निफ्टी में नहीं है। देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ 450, 420, 430, यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेता है, आप बाइंग करोगे। सिंपल सा एक ट्रेड है। ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप डाउन ओपन हो, कोई सिनारियो में गैप डाउन अगर 400 के नीचे ओपन होते हैं, देन हम कुछ डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे, बट वो भी प्राइस एक्शन दिखा तभी, अदरवाइज़ नहीं। 400 के नीचे ही आपके लिए शॉर्ट्स बनेंगे। ओके, एक और जगह है जहाँ पे हम शॉर्ट बना सकते हैं। मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट 600 के नीचे आता है, मतलब मान लेते हैं मार्केट ओपन होता है 620, 640 इस एरिया में, और इस 600 के लेवल को ब्रेक कर देता है,
तो हम यहाँ पे वापस से सेलिंग कर सकते हैं। ये जोन हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। निफ्टी में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कल हो सकता है, तो आराम से ही ट्रेड करना है। ज़्यादातर ट्रेड आप कल बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। हाँ, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, उस केस में आपको यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग का ट्रेड देखना है और कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ से ऊपर भाग गया कोई दिक्कत नहीं, फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद 10 बजे के बाद हम ट्रेड कर लेंगे। ओके, एक आध स्टॉप लॉस लग गया कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन इस तरह का बना, इसके ऊपर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो फिर हम 10 o'clock के बाद हम बाइंग का कुछ ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। अभी मैं हाल फिलहाल ऊपर या नीचे निफ्टी को ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। 400 के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली हम 300-250 तक नीचे कल आ सकते हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। सिंपल है। और मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखो मिड कैप में भी आज हमने अच्छा ट्रेड एक इनिशिएट किया था। सिंपली यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का। ओके, तो इससे जब मार्केट ने रिएक्ट किया तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा दिखा था मुझे 1 मिनट पे। अगर आप देखना चाहते हो बहुत ही बढ़िया डिस्प्लेसमेंट था। देखो सिंपल है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्लेसमेंट था। इसमें भी हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना ली थी और फिर ये मूव थोड़ा राइट किया था मिड कैप्स में। ना मिड कैप्स में कल क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो ना, मिड कैप का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप देखते हो यहाँ पे, देन मिड कैप यहाँ से लेके ये वाला हमारा करंट रेंज है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे नहीं होता ये बियरिश नहीं होगा डेफिनेटली। ओके, आपको करना कैसे है ट्रेड? सिंपल है। देखो इसमें भी मेरा टारगेट थोड़े ऊपर के ही है, बाई साइड के ही है। क्यों? इसमें भी देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्स कर दिया है, तो ये डिप ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी 5 मिनट्स पे पैटर्न बनाता है, हम बाइंग के ट्रेड ही देखेंगे मिड कैप्स में। ओके, सिर्फ और सिर्फ बाई के ट्रेड्स देखने हैं और कुछ नहीं देखना है मिड कैप्स में। कब तक वो भी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जब तक हम इस लो के ऊपर है, ओके, ये जो आज का लो लगा है 940 के आसपास, इसके नीचे प्राइस एक्शन बना तो हम सेल करेंगे। ओके, टारगेट क्या रखेंगे? सिंपल 40 to 70 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हर जगह सपोर्ट है। ओके, तो आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये इस तरह से आपको टारगेट्स मिल जाने चाहिए, बट इसके नीचे प्राइस एक्शन 5 मिनट में दिखा तभी। ओके, अदरवाइज़ यहाँ से बाइंग का ट्रेड करना है। टारगेट क्या रखना है? 12,110 एंड 12,158 जो ऑल टाइम हाई है, ये बाइंग साइड के ऊपर के टारगेट्स आपके हो जाने चाहिए। कल के कल आ जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कल के कल सिर्फ आपको मैंने बताया 40, 50 या 70 पॉइंट्स का आपको टारगेट लेके निकल जाना है। सिंपल है, तो कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। मिड कैप में मैंने बता दिया है मेरा टारगेट डेफिनेटली ऊपर है। देखो ये गैप अप ओपन हो गया तो सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। गैप अप ओपन होकर यहाँ पे 10-15 मिनट रुक के इस लेवल को ब्रेक करेगा, बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा। हो सकता है हमको कल के कल ये ऑल टाइम हाई का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो, और जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर हेल्प हो रही है देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।